शहर की ताज़ा तरीन व खास खबरों के लिए अमरावती मंडल न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं। नमस्कार, दैनिक अमरावती मंडल के मंडल न्यूज़ बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज की कुछ खास खबरें। विगत कुछ दिनों से अमरावती जिले में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा लगातार उछाल भर रहा है और 5 माह बाद शुक्रवार 5 फरवरी को पहली बार एक साथ 233 लोगों की कोविड टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसकी वजह से स्थानीय प्रशासन सहित स्वास्थ्य महकमे में जबरदस्त हड़कंप व्याप्त है। साथ ही नागरिकों में भी अब इस संक्रामक महामारी को लेकर भय और चिंता की लहर देखी जा रही है। गत वर्ष अगस्त सितंबर माह में रोजाना 200 से 250 कोरोना संक्रमित मरीज मिलना बेहद आम बात हो गई थी, लेकिन बाद में अक्टूबर व नवंबर माह आते आते संक्रमितों की संख्या कम हुई और रोजाना पॉजिटिव पाए जाने वाले मरीजों का आंकड़ा 2.5 तक सीमित रहा। लेकिन जनवरी माह के अंतिम सप्ताह में ही अचानक कोरोना संक्रमितों की संख्या में जबरदस्त इजाफा होना शुरू हुआ है, जिसके तहत विगत एक सप्ताह के दौरान करीब 5 बार 100 से अधिक कोरोना संक्रमित एक दिन के दौरान मिले हैं और शुक्रवार 5 फरवरी को तो इस संख्या ने 200 के स्तर को भी पार कर लिया। इसके साथ ही जिले में कोरोना के कुल संक्रमितों की संख्या 22,667 पर जा पहुंची है। शुक्रवार को RT-PCR टेस्ट में 130 व रैपिड एंटीजन टेस्ट में 103 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिनमें 16 अल्पवयीन बच्चों सहित 140 पुरुषों व 77 महिलाओं का समावेश रहा। इनमें अमरावती शहर के 143 व ग्रामीण इलाकों के 90 लोग शामिल हैं। इन आंकड़ों को देखकर कहा जा सकता है कि इन दिनों अमरावती के शहरी क्षेत्र में कोरोना संक्रमितों की संख्या जबरदस्त तरीके से बढ़ रही है। साथ ही संक्रमण की चपेट में आने वाले कम आयु वाले बच्चों की संख्या में भी अच्छा खासा इजाफा हो रहा है। इन दिनों अमरावती शहर में कोरोना संक्रमण की रफ्तार को बढ़ते देख शहर पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह ने अमरावती शहर में सार्वजनिक स्थानों पर भीड़भाड़ को कम करने व कोविड प्रतिबंधात्मक नियमों का पालन करने हेतु सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसके तहत अब अमरावती शहर में एक बार फिर पहले की तरह पुलिस द्वारा कड़ा अभियान चलाया जाएगा। इन दिनों शहर की सड़कों पर जबरदस्त भीड़भाड़ का आलम है और लोग बाग बिना मास्क पहने ही अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। इसी तरह शहर में सार्वजनिक स्थानों पर भी लोगों का अच्छा खासा जमावड़ा है। अमरावती व बंडेरा रेलवे स्टेशन की आरक्षण खिड़कियों पर भी लोग बाग सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन नहीं कर रहे। ऐसे में शहर पुलिस आयुक्त तो डॉक्टर आरती सिंह ने शहर में भीड़भाड़ को नियंत्रित करने और सभी शहरवासियों से कोविड प्रतिबंधात्मक नियमों का पालन करवाने हेतु अभियान छेड़ने का कड़ा निर्देश जारी किया है। राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे शुक्रवार को बुल्ढाना जिले के दौरे पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने उल्का निर्मित लोनार झील का दौरा किया। साथ ही उन्होंने इस समय कहा कि लोनार सरोवर विकास प्रारूप में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए इस झील के संवर्धन व विकास का काम मुख्यमंत्री कार्यालय अंतर्गत वे खुद करवाएंगे। शुक्रवार की सुबह लोनार झील परिसर में पहुंचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने यहां पर दैत्यसूदन मंदिर का दौरा करने के साथ ही लोनार सरोवर विकास प्रारूप के संदर्भ में अधिकारियों की एक बैठक ली। इस बैठक में क्षेत्र के सांसद प्रतापराव जाधव, विधायक डॉक्टर संजय रामूलकर व संजय गायकवाड़ सहित जिलाधीश एस राममूर्ति व जिपा अध्यक्षा मनीषा पवार आदि उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ठाकरे ने कहा कि केवल विकास निधि या प्राधिकरण का गठन करने से लोनार सरोवर व परिसर का विकास नहीं हो सकता। ऐसे में वे खुद अपने कार्यालय अंतर्गत इस क्षेत्र के विकास हेतु ध्यान देने वाले हैं। साथ ही उन्होंने सिंदखेड़ राजा विकास प्रारूप को भी पूर्णत्व की ओर ले जाने को लेकर अपनी गंभीरता दर्शाई। इसके अलावा फोटोग्राफी के प्रति हद दर्जे तक रुचि रखने वाले मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने लोनार झील परिसर की सुंदरता को देखकर यहां पर अपने मोबाइल के जरिए फोटोग्राफी भी की। साथ ही राज्य के अन्न व औषध प्रशासन मंत्री डॉक्टर राजेंद्र शिंगणे को सेल्फी फोटो लेने का सही तरीका भी सिखाया। अमरावती जिला तैलिक समिति द्वारा आगामी 28 फरवरी को कांग्रेस नगर रोड स्थित भूमिपुत्र कॉलोनी के संताजी भवन में सामूहिक विवाह व युवक युवती परिचय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। पहले यह कार्यक्रम 8 फरवरी को आयोजित किया जाने वाला था, जिसे कुछ कारणों के चलते स्थगित कर दिया गया है और अब यह आयोजन आगामी 28 फरवरी को होगा। ऐसी जानकारी जिला तैलिक समिति द्वारा यहाँ बुलाई गई पत्रकार परिषद में दी गई है। आम्ही यापूर्वी 8 फेब्रुवारीला वर वधू स्मरणिकेचा प्रकाशन सोहळा आयोजित केलेला होता, परंतु काही अपरिहार्य कारणास्तव तो होऊ शकला नाही। त्यामुळे आता नवीन तारीख 28 फेब्रुवारी 2021 रविवार या रोजी वर वधू स्मरणिकेचे प्रकाशन व मान्यवरांचा सत्कार आयोजित केलेला आहे। दैनिक अमरावती मंडल व मंडल न्यूज़ बुलेटिन द्वारा की जा रही पहल के चलते और साथ ही मीडिया सहित आम लोगों के लगातार बढ़ते दबाव की वजह से चिखलदरा में बनने जा रहे देश के सबसे पहले व एकमात्र स्काई वॉक को लेकर जिलाधीश शैलेश नवाल को अपने विशेष अधिकारों का उपयोग करना पड़ा है, जिसके तहत विगत 1 फरवरी को जिलाधीश नवाल ने अपने कक्ष में सिडको के अधिकारी तथा वायरलेस पुलिस अधीक्षक के प्रतिनिधि के साथ एक समीक्षा बैठक बुलाई।
इस बैठक में कुछ तकनीकी कारणों के चलते स्काई वॉक के कामों का जायजा लिया गया और इस काम को जल्द से जल्द शुरू करने के दोनों विभागों को निर्देश दिए गए। ऐसे में सोमवार से इस स्काई वॉक का काम शुरू हो जाने के संकेत मिल रहे हैं, जिसे चिखलदरा वासियों के लिए खुशखबर माना जा रहा है। लेकिन सूत्रों के मुताबिक यह काम केवल 2 से 3 महीने ही शुरू रह पाएगा और उसके बाद इस काम को एक बार फिर बंद करना पड़ेगा, क्योंकि प्रादेशिक वन विभाग तथा वाइल्ड लाइफ की ओर से अब तक इस काम के लिए आवश्यक NOC नहीं मिली है। ऐसे में यह प्रक्रिया कितने दिन तक चलती है, यह अभी फिलहाल नहीं कहा जा सकता। केंद्रीय माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षा मंडल यानी CBSE बोर्ड के नए नियमानुसार यदि कक्षा 10वीं का कोई विद्यार्थी गणित या विज्ञान विषय में अनुत्तीर्ण होता है, लेकिन ऐच्छिक विषय के तौर पर लिए गए कौशल्य आधारित विषय में उत्तीर्ण होता है, तो उसे उत्तीर्ण ही माना जाएगा। CBSE बोर्ड के इस फैसले का अभिभावकों द्वारा स्वागत किया जा रहा है। साथ ही यह अपेक्षा भी व्यक्त की जा रही है कि विद्यार्थियों को ऐच्छिक विषयों का मार्गदर्शन विशेषज्ञों के जरिए प्राप्त हो। राज्य सरकार द्वारा कोरोना काल के दौरान 1 अप्रैल से बिजली की दरों में वृद्धि की गई। साथ ही कोरोना काल के दौरान नागरिकों को भारी भरकम रकम के विद्युत बिल भी भेजे गए थे, जिसके बाद विद्युत बिलों में माफी व सहूलियत देने का वादा राज्य सरकार द्वारा किया गया था। लेकिन इन दिनों महावितरण द्वारा लोगों से विद्युत बिलों की वसूली करने हेतु सख्ती की जा रही है। साथ ही लोगों को विद्युत कनेक्शन काटने की नोटिस भी दी जा रही है, जिसके खिलाफ निषेध व्यक्त करते हुए भारतीय जनता पार्टी की शहर एवं ग्रामीण शाखा द्वारा शहर से जिले में अलग अलग स्थानों पर महावितरण के शाखा कार्यालयों में जाकर ताला ठोको आंदोलन किया गया। साथ ही महावितरण सहित राज्य सरकार की नीतियों का जमकर विरोध करते हुए जबरदस्त नारेबाजी भी की गई। जिलाधीश कार्यालय के सामने स्थित महावितरण के शाखा कार्यालय के सामने पूर्व पालक मंत्री व विधान परिषद सदस्य प्रवीण पोटे पाटिल तथा भाजपा शहराध्यक्ष किरण पातुरकर की अगुवाई में ताला ठोको आंदोलन किया गया। गरीब गोरगरीब जी जनता आहे, जी की सामान्य जनता आहे, त्यांना या कोरोनाच्या याच्या काळामध्ये जी की मोठ्या प्रमाणात बिलं आली, ती बिलं माफ झाली पाहिजे, हे प्रामुख्याने आमची मागणी आहे। त्याचप्रमाणे आज आम्ही पाहतोय की मोठ्या प्रमाणामध्ये संपूर्ण जनतेमध्ये तीव्र असंतोष आहे। हे सरकार 3 पायाची आहे, 3 पाय 3 दिशेने चालत आहे। कोणाचाही एकाचाही पाय एकाच्या पायामध्ये नाही आहे, कोणाचाही पाय खेटर एकाच्या स्वतःच्या पायात नाही आहे। एकमेकाचे खेटर एकमेकाच्या पायात घालतात आणि मोठ्या प्रमाणामध्ये या जनतेची पिडवणूक या ठिकाणी चालू आहे। वहीं मच्छीसात परिसर स्थित महावितरण कार्यालय को ताला लगाते हुए भाजपा पदाधिकारियों द्वारा जबरदस्त आंदोलन किया गया। यहाँ पर आंदोलन का नेतृत्व पार्षद विवेक कलोती, आशीष अटकरे व लवीना हर्षे द्वारा किया गया। घोषणा नाही कृती करा, कृती करा, कृती करा। घोषणा नाही कृती करा, कृती करा, कृती करा, कृती करा। बिल माफ करा, माफ करा, माफ करा, माफ करा। बिल माफ करा, माफ करा, माफ करा, माफ करा। भारत माता की जय। इसके अलावा रुक्मिणीनगर परिसर में मनपा शाला क्रमांक 19 के सामने स्थित महावितरण कार्यालय के सामने पूर्व विधायक डॉक्टर सुनील देशमुख व मनपा की स्थायी समिति सभापति राधा कुरेल के नेतृत्व में ताला ठोको आंदोलन किया गया। यहाँ पर भाजपाइयों ने जोगलेगर प्लॉट से महावितरण कार्यालय से पैदल मार्च निकाला और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। महाविकास आघाडीने चे ऊर्जा मंत्री श्री नितीनजी राऊत यांनी भीमगर्जना केली होती की आमचं सरकार राज्यावर आल्यानंतर आम्ही कोरोना काळामध्ये आपली अर्थव्यवस्था ढासळलेली असल्यामुळे लोकांचे सरचे आर्थिक व्यवहार बंद असल्यामुळे आम्ही त्याचा वीज माफी त्या 9 महिन्यासाठी देऊ अशी घोषणा त्यांनी वारंवार प्रत्येक ठिकाणी केली आणि त्या घोषणेची अंमलबजावणी तर त्यांनी केलीच नाही। पण आता तर त्यांनी वीज बिल भरले नाही त्या लोकांच्या इलेक्ट्रिकचे कनेक्शन विजेचे कनेक्शन तोडण्याचे आदेश त्यांनी निर्गमित केलेले आहेत। ही महाराष्ट्राच्या जनतेवर मोठा अन्यायाची बाब आहे। आपण घोषणा करायच्या त्या घोषणाची अंमलबजावणी करायची नाही। इसके साथ ही लक्ष्मीनगर परिसर स्थित महावितरण कार्यालय के सामने भी भाजपाइयों द्वारा तीव्र धरना प्रदर्शन करते हुए महावितरण कार्यालय को ताला लगाया गया। यहाँ पर विभिन्न भाजपा पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं सहित क्षेत्रवासी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। पहिल्यांदा हे महाविकास आघाडी सरकार म्हणे की आम्ही सवलत देऊ वीज बिलामध्ये, त्यानंतर म्हणे आम्ही पूर्ण बिल माफ करू, परंतु या महाविकास आघाडीनं सवलत पण दिली नाही आणि वीज बिल पण माफ केलं नाही। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी की ग्रामीण जिलाध्यक्ष निवेदिता चौधरी के नेतृत्व में जिले भर में अलग अलग जगह पर हल्ला बोल व ताला ठोको आंदोलन किया गया और प्रत्येक मंडल स्तर के महावितरण कार्यालय पर पहुंचकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने निवेदन दिया। वहीं शुक्रवार को भाजपा की ओर से विधायक प्रताप अड़सड़ के नेतृत्व में धामनगांव रेलवे स्थित विद्युत वितरण कार्यालय के सामने भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं द्वारा ठिया आंदोलन किया गया।
शिवसेना की महानगर इकाई द्वारा पेट्रोल, डीजल व गैस के दामों में हो रही वृद्धि के खिलाफ अमरावती शहर में राजकमल चौक से जिलाधीश कार्यालय तक साइकिल मार्च निकाला गया। साथ ही जिलाधीश कार्यालय के सामने जबरदस्त धरना प्रदर्शन करते हुए केंद्र सरकार का निषेध किया गया। इस आंदोलन का नेतृत्व शिवसेना के जिला प्रमुख सुनील खराटे व महानगर प्रमुख पराग गुर्दे द्वारा किया गया। साथ ही जिलाधीश कार्यालय परिसर में केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करने के साथ ही जिलाधीश को दर वृद्धि के खिलाफ एक निवेदन भी सौंपा गया। स्मृती इराणी असो किंवा अमित शहा असो की देवेंद्र फडणवीस असो यांनी सत्ता स्थापन करताना प्रत्येक वेळेस असं सांगितलं, मोदीजीने असं सांगितलं की बा गैस की दरवाढ कम करने वाला पंतप्रधान चाहिए कि नहीं चाहिए, पेट्रोल की दरवाढ कम करने वाला पंतप्रधान चाहिए की नाही चाहिए। परंतु आज त्यांनी दिलेले शब्द ते विसरलेले आहे आणि त्यांच्यातल्या काही नेत्यांनी तर असं सांगितलं, त्यांना जेव्हा विचारलं तर त्यांनी हे सांगितलं की तो चुनावी जुमला होता आणि ज्या ज्या आता गोष्टी या सरकारनं या देशातल्या नागरिकांना लादलेल्या त्या सर्व चुनावी जुमल्या होत्या असं त्यावरून सिद्ध झालं। म्हणून जे सर्वसामान्य लोकांना अत्यंत आवश्यक असलेल्या वस्तू त्या वस्तूवरचे भाव यांनी गगनाला भिडवलेले आहे, ते भाव आज त्यांनी कमी केले पाहिजे। वहीं दरियापुर में भी शिवसेना द्वारा तहसील प्रमुख गोपाल अरबट, उपजिला प्रमुख गजू वाकोड़े व शहर प्रमुख रविंद्र गणोरकर की उपस्थिति में पेट्रोलियम पदार्थों की दर वृद्धि के खिलाफ जबरदस्त धरना प्रदर्शन करते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। कक्षा 11वीं में प्रवेश हेतु अमल में लाई गई ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया के तहत राज्य के कनिष्ठ महाविद्यालयों में उपलब्ध 5,58,830 सीटों में से 3,69,871 यानी 82% सीटों पर विद्यार्थियों द्वारा प्रवेश लिया गया है और अब भी 18% सीटें रिक्त हैं। राज्य के शालेय शिक्षा विभाग द्वारा अमरावती सहित औरंगाबाद, मुंबई, नागपुर, नासिक व पुणे मनपा क्षेत्र अंतर्गत स्थित कनिष्ठ महाविद्यालयों में कक्षा 11वीं में प्रवेश हेतु ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया चलाई गई थी। गत वर्ष कोरोना संक्रमण की वजह से कक्षा 10वीं के परीक्षा परिणाम घोषित होने में काफ़ी विलंब हुआ था, जिससे कक्षा 11वीं की प्रवेश प्रक्रिया भी कुछ विलंब से शुरू हुई। वहीं सुप्रीम कोर्ट द्वारा सितंबर माह में मराठा आरक्षण को स्थगनादेश दिए जाने के बाद राज्य सरकार ने कक्षा 11वीं की प्रवेश प्रक्रिया को रोके रखा था और यह प्रवेश प्रक्रिया करीब 1 माह तक रुकी रही। इसकी वजह से इस बार कक्षा 11वीं में विद्यार्थियों का प्रवेश काफ़ी विलंब से हुआ। शहर के सुप्रसिद्ध समाजसेवी व व्यवसायी चंदू सजनवल जी सोचतिया ने अपने ब्लड ग्रुप से मैच करने वाले कोरोना संक्रमितों के इलाज हेतु लगातार दूसरी बार पीडीएमसी अस्पताल के ब्लड बैंक पहुंचकर अपना प्लाज्मा दान किया। चंदू सोचतिया द्वारा दिखाई गई सदाशयता के चलते रक्तदान समिति के अध्यक्ष महेंद्र भुतड़ा व सामाजिक कार्यकर्ता पप्पू मनोज सहित पीडीएमसी के ब्लड बैंक के अधिकारियों ने उनके प्रति आभार जताया। जिले की सांसद नवनीत राणा ने शुक्रवार को केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के साथ प्रत्यक्ष मुलाकात करते हुए उनसे कहा कि केंद्रीय बजट में घोषित 11,000 करोड़ रुपयों की मेट्रो निधि से अमरावती व नागपुर के बीच मेट्रो सेवा शुरू की जानी चाहिए। यह सेवा शुरू होने से अमरावती व नागपुर के बीच ग्रामीण क्षेत्र के किसानों, व्यापारियों व विद्यार्थियों को सहज, सुलभ व जल्द यात्रा की सुविधा उपलब्ध होगी। साथ ही विदर्भ क्षेत्र के 2 प्रमुख शहरों को जोड़ने वाली मेट्रो उपलब्ध होने से इस क्षेत्र के विकास को नए आयाम प्राप्त होंगे। सांसद नवनीत राणा द्वारा की गई मांग पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा सकारात्मक प्रतिसाद दिखाया गया है। इस मुलाकात के समय बडनेरा निर्वाचन क्षेत्र के विधायक रवि राणा भी उपस्थित थे। इसके साथ ही सांसद नवनीत राणा ने केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल के साथ भी अमरावती जिले के विकास संबंधी कामों को लेकर मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद सांसद राणा ने बताया कि रेल बजट में बडनेरा वैगन फैक्ट्री के लिए 20 करोड़ समेत जिले के लिए रेल बजट में कुल 45 करोड़ रुपए मंजूर हुए हैं। बडनेरा रेलवे स्टेशन पर लिफ्ट व अन्य सुविधा व सुशोभीकरण के लिए 10 करोड़ और नरखेड़ रेल लाइन पर चांदूर बाजार रेलवे स्टेशन के लिए 2 करोड़ रुपए की निधि मंजूर हुई है। ये सभी काम आगामी मार्च-अप्रैल माह तक पूर्ण होंगे। राज्य के उप मुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार आगामी सोमवार 8 फरवरी की सुबह 9:30 बजे अमरावती संभाग के जिलों की आगामी वर्ष की जिला वार्षिक योजनाओं की बैठक में उपस्थित रहने हेतु अमरावती जिले के दौरे पर पहुंच रहे हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के हाथों शहर पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह को कोविड वुमेन वॉरियर्स द रियल हीरो पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस उपलक्ष्य में शुक्रवार को पुलिस आयुक्तालय की ओर से पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह का भावपूर्ण स्वागत किया गया। विगत कुछ दिनों से शहर में वाहन चोरी सहित चेन स्नैचिंग की वारदातें काफ़ी अधिक बढ़ गई हैं और कई मामलों में पुलिस को अपराधियों तक पहुंचने में कठिनाई जाती है। लेकिन अब इन तकलीफों से पुलिस को भी जल्द मुक्ति मिलने वाली है, क्योंकि शहर में लगभग 200 सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। गत रोज राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख अमरावती शहर के दौरे पर आए हुए थे। उनके साथ हुई समीक्षा बैठक में पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह ने शहर में सीसीटीवी कैमरे
की जरूरत का मुद्दा उपस्थित किया, तब गृह मंत्री ने यह प्रस्ताव तत्काल जिलाधीश को सौंपा और राज्य के बजट में प्रावधान होकर 3 माह के भीतर शहर में 200 सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने की बात कही। अमरावती शहर के शाम चौक से लेकर तहसील मार्ग तक इन दिनों घुमंतुओं द्वारा अपना बसेरा सड़क किनारे लगाया गया है और यहाँ पर दिन भर घुमंतुओं का उपद्रव देखा जाता है, जिससे इस मार्ग पर स्थित स्कूल व्यवस्थापन समेत बैंक, डाक व टेलीफोन विभाग के कर्मचारी परेशान हो चुके हैं और उन्होंने क्षेत्र के पार्षद अजय सारस्कर के नेतृत्व में पुलिस आयुक्तों से भेंट करते हुए न्याय की गुहार लगाई है। इथे पारधी बांधवांचा भयंकर उपद्रव आहे। ते रात्री राहतात, खातात, पितात, सकाळी प्रातर्विधी तिथेच करतात, स्वतः सडकांना आमच्या शाळेमध्ये फेकतात। त्याच्यामुळे आमच्या विद्यार्थ्यांना समस्या आहे, आरोग्यदृष्ट्या समस्या निर्माण झालेल्या आहे। त्याच्यासाठी आम्ही सगळे शिक्षकगण आणि नगरसेवक अजयराव सारस्कर यांच्यासोबत माननीय CP साहेबांना निवेदन द्यायसाठी आलो होतो। ते निवेदन दिलं, त्यांना विनंती केली की इथलं अतिक्रमण आणि पारधी बांधव यांचा उपद्रव आम्हाला हटवण्यासाठी मदत करा। अमरावती शहर के पर्यटन में 4 चांद लगाने वाले वडाली परिसर के बाम्बू गार्डन में इन दिनों पर्यटकों की जबरदस्त भीड़भाड़ लगी रहती है और लोग बाग यहाँ पर परिवार सहित पिकनिक मनाने आते हैं। इस बात का फायदा उठाकर इन दिनों इस बाम्बू गार्डन में रोड रोमियो व गुंडा तत्व के लोगों का जमावड़ा बढ़ने लगा है और कई बार महिलाओं युवतियों के साथ छेड़छाड़ की घटनाएं उजागर होती हैं। शुक्रवार को यहाँ पर लड़कियों से छेड़छाड़ कर रहे गुंडों का पीछा कर रहे युवकों को गुंडों की टोली ने पुराने हाईवे पर पकड़कर बुरी तरह पीटा, साथ ही उन पर पत्थरों से भी हमला किया। पुलिस ने दोनों युवकों को इलाज के लिए इरविन अस्पताल में लाया है। गत रोज अमरावती जिले सहित समूचे संभाग में कोविड टीकाकरण अभियान का काम एक बार फिर समाधानकारक रहा, जब गुरुवार 4 फरवरी को समूचे संभाग में 67% हेल्थ केयर वर्करों ने कोविड वैक्सीन का टीका लगाया। संभाग में वैक्सीनेशन हेतु 43 टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं, जहां पर रोजाना 4500 हेल्थ केयर वर्करों को टीका लगाने का लक्ष्य तय किया गया है। गत रोज यहां पर 3016 हेल्थ केयर वर्करों ने पहुंचकर कोविड वैक्सीन का टीका लगवाया। वहीं अमरावती मनपा क्षेत्र स्थित PDMC अस्पताल व डेंटल कॉलेज हॉस्पिटल के टीकाकरण केंद्रों पर कोविड वैक्सीन लगाने का काम शानदार ढंग से चल रहा है। गत रोज इन दोनों टीकाकरण केंद्रों पर 2457 हेल्थ वर्कर्स व 181 फ्रंटलाइन वर्कर्स को कोविड वैक्सीन का टीका लगाया गया। सरपंच पद हेतु आरक्षण के दोनों चरण पूर्ण हो जाने के बाद अब सरपंच पद के प्रत्यक्ष चुनाव की तारीखें भी तय कर दी गई हैं, जिसके तहत आगामी 11 फरवरी से सरपंचों की चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी, जो 20 फरवरी तक चलेगी और इस दौरान हर तहसील में रोजाना 10-10 ग्राम पंचायतों में सरपंच चुने जाएंगे। जिला निर्वाचन निर्णय अधिकारी व जिलाधीश शैलेश नवाल द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार उप जिला निर्वाचन अधिकारी वर्षा पवार ने इस बारे में निर्वाचन प्रक्रिया का कार्यक्रम तय किया है। इस हेतु जिले की सभी तहसीलों के लिए एक समय सारणी तय की गई है और प्रत्येक तहसील में रोजाना 10-10 ग्राम पंचायतों में सरपंच पद का आरक्षणानुसार चुनाव करवाया जाएगा। विगत कुछ समय से विभिन्न कारणों के चलते जिला परिषद बेनोडा, गायवाड़ी व देवगांव सर्कल तथा पंचायत समिति के वलगांव व कांडली गण के सदस्य पद रिक्त पड़े हैं, जहां पर उपचुनाव करवाने की दृष्टि से राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची का कार्यक्रम गुरुवार को घोषित किया गया, जिसके मुताबिक अंतिम मतदाता सूची 5 मार्च को प्रकाशित होगी। इसके साथ ही उपचुनाव की तारीख के संदर्भ में घोषणा कर दी जाएगी। वहीं जिले की 4 नगर पंचायतों का दूसरा आम चुनाव आगामी मार्च माह में होने जा रहा है, जिसके मद्देनजर राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा मंगलवार को मतदाता सूची का कार्यक्रम घोषित किया गया, जिसके पश्चात आगामी 8 मार्च को मतदान केंद्र निहाय अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन होगा। विगत 2-3 दिनों से पेट्रोल व डीजल की दरों में लगातार उछाल जारी है और अब शुक्रवार 5 फरवरी को पेट्रोल में एक बार फिर 29 पैसे प्रति लीटर व डीजल में 32 पैसे प्रति लीटर की दर वृद्धि हुई। इसके साथ ये पेट्रोल की दरें 94 रुपये 80 पैसे प्रति लीटर व डीजल की दरें 85 रुपये 33 पैसे प्रति लीटर हो गई हैं। वहीं दूसरी ओर विगत 1 फरवरी को केंद्रीय बजट पेश होने के बाद सोने व चांदी के दामों में लगातार गिरावट देखी जा रही है। बजट से पहले 51,000 रुपये प्रति तोला की दर पर रहने वाला सोना गत रोज 49,000 रुपये प्रति तोले पर आ गया था और शुक्रवार को 500 रुपये लुढ़क कर 48,500 रुपये प्रति तोला के स्तर पर पहुंच गया। वहीं चांदी इस समय 67,000 रुपये प्रति किलो की दर पर पहुंचकर स्थिर है। अपनी पत्नी के बार बार मायके जाने से नाराज होकर वरुड के टेम्बुरखेड़ा गांव में दीपक जिचकार नामक व्यक्ति ने अपनी 23 वर्षीय पत्नी अंकिता जिचकार का मोबाइल चार्जर से गला रेत कर उसकी हत्या कर दी। वरुड पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है। इसी के साथ आज का बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। कल दोबारा आप सभी से मुलाकात होगी ऐसे ही कुछ खास खबरों को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।